हमारे चीकू के पौधे पर फूल तो बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन वो सारे ही फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। कुछ फूल पहले ही झड़कर गिर जाते हैं। तो आज हम अपने इस चीकू के प्लांट पर एक ऐसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे जिसके इस्तेमाल से हमारे चीकू के जो फूल हैं वो झड़कर नहीं गिरेंगे, वो फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे और फल का साइज भी बड़ा होगा। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगे इस चीकू के प्लांट पर बहुत ज्यादा फूल आए हैं। इस बार तो ये पूरा ही प्लांट फूलों से भरा हुआ है। वैसे मेरे इस चीकू के प्लांट पर पूरा साल ही फूल आते रहते हैं, चाहे चीकू के फल का सीजन हो या ना हो। और इस बार देखिए गर्मियां बहुत ज्यादा हैं और हमारे यहाँ तो टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री से ऊपर ही जा रहा है। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से भी हमारे प्लांट में जो फूल आते हैं वो गिरने लग जाते हैं। और कई दफा बहुत ज्यादा गर्मी होने से प्लांट में अगर पानी की कमी हो जाए तो उस वजह से भी फूल गिरने लगते हैं। ज्यादा गर्मी होने से जब हम पानी जल्दी जल्दी और ज्यादा पानी देने लगते हैं तो उस वजह से हमारे प्लांट में फर्टिलाइजर की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने चीकू के प्लांट में फर्टिलाइजर जल्दी जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि हम जमीन में ना लगा के चीकू के प्लांट को किसी ड्रम वगैरह में लगाते हैं तो इसलिए पोषक तत्वों की कमी और भी ज्यादा हो जाती है। अगर आपका प्लांट जमीन में लगा है तो ये वहां से न्यूट्रिशन ले लेता है, लेकिन ड्रम में लगा है तो हमें फर्टिलाइजर के द्वारा ही न्यूट्रिशन की उस कमी को पूरा करना पड़ता है। और चीकू के इस प्लांट पर साल में 2 दफा फल लगता है। अगर हमारे प्लांट में फर्टिलाइजर की कमी होगी तो प्लांट पे फल भी कम लगेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से काफी सारे जो फूल हैं वो झड़कर गिर जाएंगे। अभी हम बात करते हैं इस प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर की। तो देखिए जितना बड़ा हमारा ये प्लांट है उसी हिसाब से हम फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि ये प्लांट मेरा एक ड्रम में लगा है तो उस वजह से इसमें पोषक तत्वों की बहुत सारी कमी हो जाती है। तो जो फर्टिलाइजर आज हमने इसको देनी है वो ऐसी देनी है कि हम इसके सारे पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी कर सकें। फर्टिलाइजर देने से पहले हम गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। और एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मेरे इस ड्रम की मिट्टी है वो ऊपर से तो पूरी तरह से सूखी है, लेकिन जब हम गुड़ाई कर रहे हैं तो नीचे की मिट्टी में मॉइस्चर है। अगर आपके भी गमले में इस तरह से नीचे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर है तो उस वक्त आप वाटरिंग ना करें। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी वाटरिंग करें, नहीं तो इस वजह से भी हमारे प्लांट के जो फूल हैं गिर जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते। गुड़ाई करने के बाद ये जो मिट्टी है या तो उसे आप बाहर निकाल दें या फिर इस तरह से प्लांट की मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी कर दें ताकि फर्टिलाइजर देने में आसानी हो सके। चीकू के प्लांट को देने के लिए जो जो मैंने पहली फर्टिलाइजर ली है ये है बर्मी कंपोस्ट। ये मैंने 1 किलो के आसपास ली है। अगर देखिए आपका प्लांट बड़ा है तो आप फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो फर्टिलाइजर की मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट की जगह पर अगर आप गोबर की पुरानी खाद का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और चीकू के प्लांट में डालने के लिए जो अगली फर्टिलाइजर हमने लेनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली मैंने 20 ग्राम के आसपास ली है। नीम की खली डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने प्लांट में रोज वाटरिंग करते हैं तो रोज वाटरिंग की वजह से कई दफा हमारे प्लांट की रूट में फंगस भी हो सकता है, तो इसलिए नीम खली का इस्तेमाल जरूर करें। और आगे लिए है ये मैंने बोन मिल मैंने 2 चम्मच के आसपास लिए हैं। कुल मिला के ये 4 से 5 ग्राम के आसपास बन जाता है। जैसे कि नीम खली हमने 2 मुट्ठी ली थी तो वो हमारी 20 ग्राम के आसपास बन जाती है। ये जो बोन मिल पाउडर है ये हमारे प्लांट की जो मेन स्टेम है या ब्रांच है उनको मजबूती प्रदान करता है। जब हमारे प्लांट के फूल फल में कन्वर्ट होने वाले होते हैं तो उस समय बोन मिल पाउडर या फिर स्टोन डस्ट इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो अगली फर्टिलाइजर हमने ली है वो है ये सीवीड। ये हमारे प्लांट में होने वाली हर तरह की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है। जैसे हमने पहले
वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है तो वो हमारे प्लांट में होने वाली एनपीके की कमी को पूरा करती है। और ये जो सीवीड हमने ली है ये 10 ग्राम के आसपास ली है। और इन सभी फर्टिलाइजर को हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर देंगे। ये जितनी भी फर्टिलाइजर हमने चीकू के प्लांट को देने के लिए ली हैं ये सारी ही फर्टिलाइजर हमारी ऑर्गेनिक है। मैं ज्यादातर अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करती हूँ। और इस फर्टिलाइजर को भी हम अपने प्लांट के चारों तरफ घुमाते हुए दे देंगे। फर्टिलाइजर को हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो मिट्टी हमने ब्रांच की साइडों पर इकट्ठी की थी उस मिट्टी से खाद को अच्छी तरह से हमने कवर कर देना है। इन दिनों गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप अपने प्लांट्स को खास करके फ्रूट वाले या सब्जियों वाले प्लांट को फर्टिलाइजर जरूर देते रहें, चाहे वो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, या फिर अगर आपने घर में किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर तैयार की है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने अपने किसी प्लांट को कोई फर्टिलाइजर देनी है या प्लांट के ऊपर कोई स्प्रे करना है या फिर वाटरिंग करनी है, ये सब काम आप दोपहर के समय ना करें, शाम के समय ही करें। अभी हम इस प्लांट में वाटरिंग कर देंगे। जब भी आप किसी भी प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं तो उसके बाद वाटरिंग जरूर करें। पानी देने से जो फर्टिलाइजर है वो पूरी तरह से हमारे प्लांट की रूट तक पहुंच पाती है। अगर इस तरह से हम अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देते हैं, समय समय पर वाटरिंग करते हैं, तो हमारे प्लांट पर अच्छे चीकू बनते हैं। और अगर जो फूलों के गिरने की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है। और कुछ फूल तो इस प्लांट के इसलिए भी गिर जाते हैं जिनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती, तो इसके लिए आप अपने गार्डन में फूल वाले प्लांट जरूर लगा के रखिए। तेज गर्मी में थोड़े से फूल वाले प्लांटों की ग्रोथ जो है वो कम होती है। और दूसरा ये भी होता है कि इतनी तेज गर्मी में मधुमक्खियां भी कम आती हैं आपके गार्डन में, तो मधुमक्खियां के ना आने से भी पॉलिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके भी गार्डन में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम है तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं अपने इस प्लांट पे। चीकू के प्लांट पे हम हैंड पॉलिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जब आपके प्लांट पर फूल आने लगते हैं इस तरीके से और जब वो फूल खिलने वाले होते हैं तो उस फूल को आप इस तरह से थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं करनी, तो बस पॉलिनेशन अपने आप ही हो जाती है। जितने भी आपके प्लांट पर फूल लगे हैं उन सभी की आप इस तरीके से हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, अगर आप अपने चीकू के प्लांट की देखभाल करते हैं, अच्छी फर्टिलाइजर देते हैं, समय समय पर वाटरिंग करते हैं, पॉलिनेशन ना होने पर हैंड पॉलिनेशन करते हैं, तो आपके भी चीकू के प्लांट पर ढेरों चीकू लगेंगे। एक भी चीकू का फूल झड़कर नहीं गिरेगा। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।